नमस्कार पेंशन धारक। आज का वीडियो आप सबों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है और दुख खबरी भी हो सकती है। इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप भारत के किसी भी राज्य से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। लाखों की रुकेगी पेंशन, तुरंत करें ये काम वरना पैसा नहीं आएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पेंशन के 11 नए नियम क्या है 2026, यानी कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना। देखिए चेतावनी क्या है आप लोगों के लिए, नया सत्यापन नहीं तो पेंशन नहीं, यानी कि सभी राज्यों के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य अपडेट है। लाखों लोगों की पेंशन पर लटकी है तलवार, यानी कि 56,000 लोगों के, इसमें आपका भी नाम हो सकता है। इसीलिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है। देखिए बड़ा बदलाव, पेंशन योजनाओं पर नए 11 नियम लागू हो चुके हैं। खतरे की घंटी, एक ही जिले यानी कि जमुई में 56,000 लोगों की पेंशन रुकने की कगार पर है। देश भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। देखिए खतरा क्या है, यदि नए नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी चालू पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। क्या आप या आपके परिवार में कोई लाभार्थी है? वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, एकल नारी पेंशन या विकलांग पेंशन या दिव्यांग जन पेंशन, तो यह नियम एक आवेदकों और पुराने लाभार्थियों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। सबसे बड़ा बदलाव क्या है, अब केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, यानी कि अब आधार कार्ड कोई काम का नहीं है। देखिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पिछले 2 वर्षों के आवेदकों के लिए इन दो में से एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र 100% अनिवार्य है। पहला क्या है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और दूसरा क्या है, परिवार रजिस्टर की कॉपी। ये सत्यापन प्रक्रिया क्या बदला है, यानी कि मापदंड, पुराना नियम और नया नियम जो कि मई में लागू होने ही वाला है कुछ दिनों के बाद। देखिए मुख्य पहचान, केवल आधार कार्ड नहीं बल्कि आधार प्लस अतिरिक्त दस्तावेज भी लगेंगे। शैक्षणिक पारिवारिक प्रमाण आवश्यक नहीं है, यानी कि आवश्यकता पहले नहीं था लेकिन अब 100% शैक्षणिक पारिवारिक दस्तावेज लगेंगे। आय प्रमाण की जांच सिर्फ आवेदन के समय पहले के प्रक्रिया में होता था, लेकिन अब क्या होगा, औचक जांच कभी भी हो सकता है, यानी कि आपका घर का इनकम कितना है ये कभी भी हो सकता है जांच। भौतिक सत्यापन कभी कभार, यानी कि पहले क्या होता था, भौतिक सत्यापन कभी कभार होता था, लेकिन अब अनिवार्य वार्षिक शिविर, यानी कि अब जो है आपके ग्राम पंचायत में वार्षिक शिविर लगेंगे। जीवन प्रमाणीकरण महाशिविर, यानी कि पंचायत शिविर जो कि 30 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक चलने वाला है। स्थान, आपके स्थानीय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगने हैं। और कार्य इसमें क्या होगा, KYC और भौतिक सत्यापन होने वाले हैं। देखिए 100% सत्यापन का लक्ष्य, जो भी लाभार्थी इस 30 दिन के शिविर में नहीं जाएगा उसकी पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। देखिए नियम पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, दस्तावेजों की 100% एक रूपता, यानी कि पहला नियम क्या है, नाम और स्पेलिंग मैच, बैंक पासबुक, आधार, राशन कार्ड और जन आधार में आपके नाम की स्पेलिंग और सरनेम बिल्कुल एक होना चाहिए, एक अक्षर की गलती भी भारी पड़ेगी। दूसरा नियम क्या है, समान पता, सभी दस्तावेजों में दर्ज पता एक समान होना चाहिए। तीसरा नियम क्या है, पूर्ण आवेदन, नया फॉर्म भरते समय कोई भी दस्तावेज अधूरा है तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा, पांचवा और छठा नियम क्या है, बैंक और संपर्क, यानी कि चौथा नियम में कहा जा रहा है सक्रिय खाता, बैंक खाता चालू होना चाहिए, बंद या निष्क्रिय खाते नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा रुक भी सकता है। और पांचवा नियम क्या है, आधार सीडिंग, केवल खाता होना काफ़ी नहीं है, बैंक खाते से आधार सीडिंग 100% अनिवार्य है। छठा नियम क्या है, नया मोबाइल नंबर, OTP और मैसेज के लिए आपका चालू मोबाइल नंबर और बैंक में अपडेट होना चाहिए, बंद नंबर तुरंत बदले। सातवां नियम क्या है, आय सीमा की सख्त जांच, यानी कि वृद्धा और एकल नारी पेंशन, यदि परिवार की वार्षिक आय 48,000 से अधिक पाई गई तो पेंशन तुरंत बंद होगी। विकलांग पेंशन, वार्षिक आय 60,000 की सीमा के भीतर होनी चाहिए। सरकारी अलर्ट क्या है, सरकार अब किसी भी समय
आय की औचक जांच कर सकती है। सीमा पार होने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए 8वां 9वां और 10वां नियम क्या है, फर्जीवाड़ा और सख्त चेतावनी। यानी कि 8वां नियम क्या कह रहा है, डुप्लीकेट लाभार्थी एक साथ दो अलग अलग पेंशन योजनाओं का लाभ लेने वालों की पहचान कर उनका नाम हमेशा के लिए लिस्ट से काटा जाएगा। 9वां नियम क्या है, मृत लाभार्थी वसूली। यानी कि मृत्यु के बाद भी यदि परिवार वाले पेंशन का पैसा निकाल रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और पूरे पैसे की वसूली की जाएगी। और 10वां क्या है, फर्जी जानकारी, गलत तथ्य या फर्जी आय प्रमाण पत्र देकर पेंशन लेने वालों का नाम तुरंत लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 11वां नियम क्या है, अनिवार्य वार्षिक भौतिक सत्यापन। एक बार का काम नहीं है, पेंशन अब हमेशा के लिए तय नहीं है। पेंशन की निरंतरता अब हर साल की जाने वाली जांच पर निर्भर करेगी। सत्यापन न होने का नतीजा, हर साल आपको अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा। यदि एक भी साल छूटा तो भुगतान तुरंत रुक जाएगा। 11 नियम का मास्टर डैशबोर्ड जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। ये कागजात, क्या क्या कागजात आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड अकेले अमान्य है, शैक्षणिक परिवार रजिस्टर अनिवार्य है, नाम और स्पेलिंग 100% मैच होना चाहिए और फॉर्म पूरी तरह पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा क्या है, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार सीडिंग अनिवार्य होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आ सके। पात्रता इसका कौन कौन है, आय सीमा, यदि आप वृद्धावस्था का लाभ ले रहे हैं तो आपके परिवार में 48,000 से अधिक का आय नहीं होना चाहिए। यदि आप दिव्यांगजन विकलांग योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके परिवार में 60,000 से आय अधिक नहीं होना चाहिए। वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य है, यानी कि आपको जो है प्रत्येक वर्ष आपको सत्यापन कराना पड़ेगा कि आप जीवित हैं। देखिए कार्रवाई, डुप्लीकेट पेंशन पर रोक, मृत फर्जी लाभार्थियों से वसूली की जाएगी और उसको लंबे समय तक का जेल भी हो सकता है। बुजुर्गों के लिए नई चुनौती हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि कड़वा यथार्थ, बुढ़ापा लाठी और दवाओं के सहारे चलता है। इन कड़े नियमों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना बुजुर्गों के लिए बेहद कष्टदायक है। नियमों की मजबूरी क्या है, हालांकि नियम कठोर हैं लेकिन पेंशन विभाग के निर्देशों का पालन किए बिना नहीं मिलेगी। हमारा कर्तव्य क्या है, युवा पीढ़ी, पड़ोसी और परिवार के सदस्य आगे आए, अपने घर और आस पड़ोस के बुजुर्गों के लिए कागजात अपडेट कराने में उनकी मदद करें। क्या करें यदि आपकी पेंशन रुकने का डर है, क्या सभी दस्तावेज में नाम और पता बिल्कुल एक समान है? अगर नहीं है तो आप तुरंत तहसील या ई-मित्र जाकर नाम को सुधरवाएं। क्या बैंक खाते से आधार लिंक है और नंबर अपडेट है? यदि हाँ है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो आज ही बैंक जाए और KYC पूरी करे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 अप्रैल से ही पंचायत शिविर लागू है, तो आप देखिए अपने पंचायत में क्या शिविर लगा है। यदि लगा है तो आप जाके वहाँ पर भी अपडेट कर सकते हैं। ये पेंशन 100% आपकी सुरक्षित है, आपको घबराना नहीं है। बस मैंने जो ये चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि आपके लिए क्या क्या जरूरी होने वाले हैं। आपको बस अपने दस्तावेज को सही कर लेना है और बैंक में जाके अप टू डेट करा लेना है। आज ही चेक करें अंतिम सुरक्षा चेकलिस्ट। क्या आपका बैंक खाता चालू स्थिति में है? क्या बैंक खाते से आधार कार्ड पूरी तरह लिंक है? क्या आधार पासबुक और जन आधार में आपके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल एक है? क्या पेंशन रिकॉर्ड में आपका नया चालू मोबाइल नंबर अपडेट है? क्या आपके पास परिवार रजिस्टर्ड या शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध है? यदि सभी उत्तर हाँ है तो आप 2026 के नए नियमों के लिए पूरी तरह तैयार है। तो उम्मीद है पेंशन धारक आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पेंशन रुकेगी या नहीं रुकेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेंशन हमेशा आता रहे तो मैंने जो आपको यह बताया, आपको ये सारा काम कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।